मैदान में उतरने से पहले खुद से बस एक वादा कीजिए कि अगले 80 दिन तक आप अपनी मेहनत की सीमाओं को पार कर देंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट की कुर्सी आपकी मेहनत का इंतजार कर रही है। बस जरूरत है तो आपकी उस जिद की। आपको तब तक न रुकने दें जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल न कर दें। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहां पे हम लोग बना रहे हैं। इस सेशन का इंतजार बहुत समय से आप सभी को था कि सर अब परीक्षा में आपके पास केवल और केवल 80 दिनों का समय है। आपका जो एग्जाम है वो 23 जो है वो अगस्त को होने वाला है। अब यहाँ पे समय जो है वो बहुत कम है और इस कम समय में कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी कहीं और से पढ़ रखे थे, तो क्या वो 80 दिन में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी है, या हो सकता है आप अपनी तैयारी जो है वो 10 जून को जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बाद स्टार्ट करेंगे? उनके लिए क्या क्या स्कोप है, कैसे इस एग्जाम को हर हाल में क्रैक कर सकते हैं, सभी के बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है, जहां पे हम एक डिटेल विस्तृत रणनीति के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एक स्पेसिफिक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लिंक जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके इस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जहां पे रेगुलर बेसिस पे हम आपके सिलेबस से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की शेयर जो चैट होती है उसको भी हम ऑन करते हैं, ताकि आप लोग आपस में बातचीत कर सके, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सके। तो फ्री कंटेंट के लिए इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे तो अभी ही आप जुड़ जाइए। बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की। असिस्टेंट अकाउंटेंट में 6 यूनिट है आपके पास में, और 6 यूनिट में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हर एक यूनिट में आपको एक दो दो सब्जेक्ट जो है वो नजर आते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से इस सिलेबस को देखा है तो आप देखिए हर एक यूनिट में ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट छुपे हुए हैं। यूनिट नंबर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में कंप्यूटर अकाउंटिंग देखने को मिल जाती है। यूनिट सेकंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। फर्स्ट यूनिट में भी अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग में भी जो बेसिक कंप्यूटर है, एमएस ऑफिस है, ये सब है, ये अलग है कंप्यूटर से। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में मनी बैंकिंग है। मनी बैंकिंग को फिर भी आप एक में ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट है जो अपने आप में फिर से अलग हो जाता है। तो 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, 3 यूनिट में 6 सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ये एक अलग है। और सेकंड फिर आपको मैनेजमेंट एंड ट्रेड मिल जाता है, तो यहां भी 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स मिलता है, और इकोनॉमिक्स के साथ में ही आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, तो यहां भी 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। और सिक्स यूनिट में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट मिलता है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिलता है, ये भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए हैं। तो कहने के लिए तो ये 6 यूनिट है आपके पास में, लेकिन मेरे हिसाब से ये 6 यूनिट के एंगल से मत देखिए, इसे आप 12 सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए। ये 12 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब सोचिए, अगर एक ऐसी टीम जहां पे एक या दो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो एडुकेटर्स हैं, वो ही पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये 12 यूनिट्स पढ़ा रहे हैं, आप वहां जाना पसंद करेंगे या एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद करेंगे जहां पे आपको एक हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम मिल जाती है? ये जो पीछे टीम दिख रही है ना, ये स्पेशली उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की टीम है। ये वो टीम है जिनके लेक्चर्स आपको एक्चुअली दिखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे लेक्चर्स आपको डॉक्टर रजत खंडेलवाल के दिखेंगे। 18 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसी के साथ में कुछ एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं जो आपको अमित जैन सर के मिलेंगे, लगभग 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। सीपी सर ये खुद अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, 15 सालों से पढ़ा रहे हैं। इनके आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग के वीडियोस मिलेंगे। कंप्यूटर अकाउंटिंग के वीडियोस अमित सर के भी हैं, और सीपी सर जो है वो स्पेशली कंप्यूटर वाला पार्ट आपको पढ़ाएंगे।
फिर बात करते हैं सेकंड यूनिट जो आती है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रुचिका मैम पढ़ाएंगे जो लास्ट 18 ईयर से पढ़ा रहे हैं, और रजत सर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे। रजत सर वापस रिपीट इसलिए हुए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। देन उसके बाद में आपका मनी एंड बैंकिंग आता है थर्ड यूनिट में, जो मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। और उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि बिजनेस का पार्ट है और बिजनेस के लिए ललित सर ही एक्सक्लूसिव सारी की सारे पार्ट जो है वो लेते हैं। फिर आप यहां पे आ जाते हैं, अगर इन यूनिट की बात करते हैं तो अगेन आपका जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ये भी आपका जो है वो बिजनेस का ही पार्ट है, तो ललित सर आपको पढ़ाएंगे। देन उसके बाद में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए एक बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है जो स्टेट्स में रिसर्च एनालिस्ट हैं, डैनी सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। और बिजनेस में अगेन आपको ललित सर पढ़ाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे टीम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 जनों की टीम है हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि फोटोज बहुत सारे दिखा रहे हैं पर वो लोग बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये फैकल्टी एग्जैक्ट यही फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ये 7 जनों की टीम आपको पढ़ाने वाली है। हर एक पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और पिछली बार का रिजल्ट किसी से मुझे लगता है कि छिपा हुआ नहीं है। ईशान चावला रैंक 1, सागर गुप्ता रैंक 2, और उसके साथ में कई और सिलेक्शन कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ये स्टूडेंट्स ने, इनके इंटरव्यूज भी हम ले चुके हैं। ये आरपीएससी अड्डा के ही स्टूडेंट थे। इस बार का हमारा टारगेट और बड़ा है और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हर हाल में जो है वो 305 पोस्ट है तो उसमें से 50-60% रिजल्ट अकेले आरपीएससी अड्डा के हो। और ऐसा नहीं है कि केवल हमने असिस्टेंट अकाउंटेंट में ही झंडे गाड़े हैं। विभूति गुप्ता आप जानते हैं, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का भी अभी रिजल्ट आया है, रैंक 1 के साथ आरपीएससी अड्डा के स्टूडेंट है, और भी बाकी सर जो स्टूडेंट है वो आरपीएससी अड्डा के ही हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे जो है वो बात करेंगे। आप जानते हैं आपके पास में 80 दिनों का समय है। अब ये 80 दिन आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं। स्पेशली आप ज्यादा लकी हैं, भाग्यशाली हैं अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया था और किसी न किसी स्टेज पे आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए। मे भी शायद आप टाइपिंग टेस्ट में बाहर निकल गए, मे भी शायद आप फाइनल जो डीवी था उसमें बाहर निकल गए। तो आपके पास में तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप ऑलरेडी भीड़ में बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं और अब आपके पास में 80 दिन है। इस 80 दिन में अपने आप को फिनिशिंग दीजिए और फिनिशिंग देके सीधे इस एग्जाम को क्रैक कीजिए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी बैक टू बैक आप लोगों के लिए आ गई है। जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं या पिछली बार बहुत ज्यादा सीरियस मोड पे नहीं दिया था, पिछली बार सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन इस बार पूरी शिद्दत के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए भी बहुत कुछ है जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखा है। तो यस, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक इस सेशन को जरूर आप लोग देखिएगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपके लिए सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये जानना आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 10 जून 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। अब बस 10 जून हमारे सामने ही है और बहुत जल्दी 10 जून भी आ जाएगी और इसमें क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में हम बात देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल तो यही मानते हैं कि हमारा यही सिलेबस जो है वो रहने वाला है और इसी सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। मैंने 10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप 10 तारीख के भरोसे मत रहिए। पुराना जो सिलेबस था और अभी जो सिलेबस चल रहा है, दोनों में कॉमन टॉपिक्स को भी कम से कम पढ़ना स्टार्ट करो ताकि आप अपना जो टाइम है उससे सही तरीके से यूटिलाइज कर लो। जिन बच्चों ने मेरी बात मानी होगी या बिना माने भी वो इस बात को समझ गए होंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पढ़ा होगा, डेफिनेटली वो भीड़ से थोड़े अलग हो चुके होंगे। और जो वेट कर रहे हैं वो वेट ही करेंगे, वो 10 तारीख के बाद में भी शायद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वहां पे उनके पास में ये 80 दिन भी नहीं होंगे, ये डेज और 70 के आसपास जो है वो हो जाएंगे। ओके, तो 10 जून को नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें क्या कुछ परिवर्तन होगा इस पर अभी इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। ये वैकेंसी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो इसमें आपकी जो टक्कर है वो केवल कॉमर्स के स्टूडेंट से है और सेकंड और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो 305 है और 305 पोस्ट उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एग्जाम कब होगा? अच्छी बात यह है कि हमारे सामने एग्जाम की भी जो डेट है वो भी इन्होंने डिक्लेयर की हुई है और वो डेट है 23 अगस्त
2026, मतलब 23 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। और इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं ना, तो आपके पास में कितने दिन जो है वो बच जाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो आपके पास में जो टोटल डेज हैं वो 80 दिन बच जाते हैं। 80 डेज जो है वो बच जाते हैं। कैसे बचे हैं सर 80 डेज? तो आप देख सकते हैं जून के लगभग लगभग 27 डेज हैं, क्योंकि आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 3 जून है, तो जून के 27 दिन है, जुलाई के 31 है, और साथ में अगस्त के 22 दिन है, मतलब 80 दिन आपके पास में है। इन 80 दिनों में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके, जो 14-15 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, उसको यूज करके ये स्ट्रेटेजी बनाई है। आपकी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, आप छोटे छोटे से टारगेट्स रख सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी आपकी खुद की एक रणनीति भी डिसाइड कर सकते हैं। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में फिलहाल अगर हम बात करें, कोई चेंज अगर नहीं होता है, तो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपसे 100 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसका मतलब 100 मार्क्स होंगे। और 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और साथ में ये 100 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में करने होंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? यस, 100% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत क्वेश्चन आपका 0.25 या 1/4 मार्क्स जो है वो कट कर देगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 6 यूनिट है और हर यूनिट में लगभग लगभग 2 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। इस तरीके से कुल मिला के आपके पास में 12 सब्जेक्ट हैं जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। और जैसा मैंने कहा कि आपके पास में दिन 80 हैं। अब इन 80 डेज का कैसे आपको यूज करना है, ये अब मैं आपको बता रहा हूं। अब ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपके लिए भी है, ओल्ड स्टूडेंट है आपके लिए भी है, अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो दूसरी बातें हम लोग करते हैं। देखिए, आप सभी के सामने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स आप लोगों को नजर आ रही होगी। हमने आपके पास में ये जो 80 डेज हैं, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पास में 80 दिन का समय है और हमने इन 80 दिनों को 3 अलग अलग फेज में जो है वो डिवाइड कर दिया है। देखिए, जब एग्जाम्स में समय रहता है, जैसे अभी आपके पास में लगभग 80 दिन का समय है, तो आपका मैक्सिमम जो समय है वो लर्निंग पे जाना चाहिए और कुछ समय आपको प्रैक्टिस का भी देना चाहिए। मैं ये रेशियो 80-20 का मानता हूं। जब हमारे पास में एक अच्छा समय होता है पढ़ने का, तो हमें 80% जो हमारा समय है वो लर्निंग को देना चाहिए। मतलब आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए, अपने बेस को मजबूत करना चाहिए, एंड 20% जो टाइम है वो आप प्रैक्टिस में दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास जाता है, उस समय ये रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर चुके हैं। अब उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बेसिस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अंतिम समय में ये रेशियो बदल जाता है, स्पेशली लास्ट के 1 महीने में। 20% जो है आप क्या करेंगे, 20% जो है वो केवल और केवल लर्निंग करेंगे, 80% जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। वो टेस्ट लगाने के बाद में अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपनी मिस्टेक्स पे काम करेंगे, जो गलतियां हो रही है उन गलतियों के हिसाब से अपनी लर्निंग को फिर से करेंगे और चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हर एक सफल विद्यार्थी के पीछे उसकी सफलता का यही मूल मंत्र होता है, जो एक कॉमन फैक्टर है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। तो हमने उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यही किया है। 80 दिन की जो रणनीति है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड कैसे किया? सबसे पहले के जो 36 दिन हैं, सबसे पहले के जो 36 दिन आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, इन 36 डेज में आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे।
चलिए 36 डेज पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगी ये मैं अभी बता देता हूं आप लोग। लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, होने के बाद अब आपको करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ में हमेशा मैंने एक वर्ड यूज किया है एनालिसिस, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं करते, उसका एनालिसिस नहीं करते। बिना टेस्ट सीरीज के विश्लेषण के आपको कभी भी रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी गलतियों पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लेने का मतलब क्या है? टेस्ट सीरीज का केवल और केवल जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चले। थ्योरेटिकल बेसिस पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यही सब तो हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन सिखाता है। तो जितना जरूरी प्रैक्टिस है उससे ज्यादा जरूरी मैं यहां पे एनालिसिस को मानता हूं, ये जरूर हमको करना चाहिए। इसके लिए हमने आपको 24 डेज का एक भरपूर समय दिया है। जब 36 और 24 हो जाते हैं तो 60 दिन आपके पास में हो जाएंगे। अब आपके पास में जो है वो कितने बचेंगे? अब आपके पास में 20 डेज यहां पे बचने वाले हैं, और इन 20 डेज में कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे इसके बारे में भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फेज नंबर 1। देखिए फेज नंबर 1 में क्या होता है, हमने यहां पे जानबूझ के जो कॉलम्स है ना वो छोड़ दिए हैं। अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो ये पहली यूनिट है, पहली यूनिट में 2 सब्जेक्ट है, ये दूसरी यूनिट है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये 6 यूनिट हमने आपको दे रखी है। लेकिन हर यूनिट में 2 जो है वो सब्जेक्ट आते हैं, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में आपको 36 डेज ही क्यों दिए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कुल मिला के आपके पास में 12 सब्जेक्ट हैं, और 12 सब्जेक्ट को आपको एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन में फिनिश करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि सबकी रणनीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको मॉडल ऐसा ही बनाना पड़ेगा। एक टारगेट रख के चलना पड़ेगा। जब तक टारगेट नहीं लोगे तब तक सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होगा। स्टूडेंट का एग्जाम से एक दिन पहले तक भी सिलेबस खत्म नहीं होता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट जो है वो करते हैं कि लास्ट टाइम तक भी थ्योरी ही थ्योरी करते रहते हैं और एमसीक्यूज करते ही नहीं है, और बोलते हैं कि सर समय नहीं मिला। मॉक टेस्ट करते ही नहीं है, बोलते हैं सर समय नहीं मिला। समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग ही नहीं करी है तो उसे एग्जीक्यूट कहां से करोगे? तो वो प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, स्ट्रिक्टली करनी पड़ेगी, टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और डेली का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे समझो मैं बात कर रहा हूं, हमें क्या करना है, हमें 3 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म करनी है। अब सर 3 दिन में इकोनॉमिक्स कैसे खत्म होगी? बिल्कुल हो सकती है। आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि यार बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज का मेरा टारगेट है, ये 3 चैप्टर मुझे हर हाल में आज कंप्लीट करने हैं। करने हैं मतलब करने हैं। जब तक ये नहीं होंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं, जब तक ये नहीं होंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने आप को इस तरीके से आपको जो है वो बनाना होगा। हर दिन का टारगेट हर दिन लेके चलना पड़ेगा, तभी काम जो है वो चलने वाला है। अब इससे ज्यादा डीप हम नहीं गए। उसका रीजन ये है कि हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स करने में 2 दिन ही लगे और स्टेट्स करने में आपको जो है वो 4 दिन लग जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको 36 डेज में एनी हाउ अपना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। ये करना ही होगा, आपको हर हाल में करना होगा। सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो देखना होगा, डिटेल एनालिसिस करना होगा। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। अब सर ये भी तो बताओ, आप ये कह तो रहे हो, आपने खुद ने हमें बहुत डिटेल डेप्थ कोर्स दे रखा है, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो आपका कोर्स है चाणक्य बैच, ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो चाणक्य बैच, क्या चाणक्य बैच में इतने घंटे का कंटेंट है? कितना आपने इसमें 1799 कंटेंट डाल रखा है सर। 1799 कंटेंट है, 1800 कंटेंट है, 1800 घंटे नहीं है ये, इसमें पीडीएफ भी शामिल है। लेकिन सर आपने इतना बड़ा, इतना डिटेल, इतना वाइड सिलेबस दे रखा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि एक सब्जेक्ट जो है वो हमें 3 दिन में खत्म करना है। किया जा सकता है, बशर्ते आपका पहले का जो बेस है वो बना हुआ हो। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़े हुए 5 महीने जो है वो साल हो चुके हैं,
पढ़ाई से अनटच हो तो वहां मैं बहुत ज्यादा आप लोगों की जो हेल्प है ना वो नहीं कर पाऊंगा। मैं ये मान रहा हूं कि बेसिक बेसिक बातें जो है वो सभी आपको क्लियर है। तो ये मैंने आपके सामने जो अपना सिलेबस है उसे उस सिलेबस को मैंने यहां पे ओपन कर दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इस सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल सिलेबस की है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने डाल रखे हैं। इसमें बहुत सारे सेशंस हैं, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, कट ऑफ जो है वो क्या रही, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखे हैं। ये कभी कंटेंट का पार्ट नहीं है, वैसे भी सभी के लिए फ्री है ना। ये आपको देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने डाल रखे हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी सभी के लिए फ्री एक्टिविटी है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में वीडियो एमसीक्यू डाल रखे हैं, ये भी प्रैक्टिस के लिए है, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट यहां से जो है वो स्टार्ट होता है, यहां से ये सिलेबस का पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। अब इसमें आप देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग के ही 256 वीडियोस दे रखे हैं सर। आप ये कह रहे हो कि सर ये पहली यूनिट को 6 दिन में कंप्लीट करो, क्या ये पॉसिबल है कि सर ये 6 दिन में ये कैसे कंप्लीट हो सकती है सर? ये किसी भी हालत में जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। एक दिन में हम कितने वीडियोस पढ़ लेंगे सर? तो ऐसा नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? आओ समझाता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग के 256 वीडियोस हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कंपैरेटिवली हमारे वीडियोस दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेंदी होंगे, यस होंगे। हमारा कोर्स आपको डेप्थ कॉन्सेप्चुअल लग सकता है, डिटेल कोर्स लग सकता है, लगेगा, क्योंकि हम उसी पैटर्न पे चलते हैं। नंबर ऑफ वीडियोस को कम करना या पीपीटी से पढ़ाना, पीपीटी से जब पढ़ाया जाता है तो नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जब क्लासेस आप देखोगे ना तो किस तरह की क्लासेस मिलेगी, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 184 वीडियोस हैं, मैंने इस पे क्लिक किया। अब 184 वीडियोस में अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले जो वीडियोस हैं, ये जो 14-15 वीडियोस हैं, ये वीडियोस केवल अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के हैं। सर इसमें क्या बताओगे? इसमें बताएंगे फिक्स्ड एसेट क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, कंटिजेंट एसेट क्या होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट जो है वो क्या होते हैं। हम टर्मिनोलॉजी बताएंगे। पर फिर भी तुम एज ए स्टूडेंट हो तो तुम थोड़ा सा लगेगा तो सही कि यार सर ने क्या पढ़ाया होगा, देखे तो सही। तो वीडियो तो क्यों देखने हैं, वीडियो क्यों देखने हैं? हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग हमने बताई है। लुकास पेसियोली वाला क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया ना, उसे हम कैसे छोड़ दें? या कोई बच्चा है जिसने 5 साल से अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, वो अब स्टार्ट कर रहा है, तो उससे तो हमें बेसिक से ही लेकर हायर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा ना। तो कोर्स में तो सारी चीजें डालनी पड़ेगी, टॉपर्स के हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा, और बिल्कुल लो लेवल वाला जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा। अब जैसे ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो इसके लिए इसका पीडीएफ ओपन कर दो। पीडीएफ ओपन करोगे, कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रजत सर ने पढ़ाई है, उनकी पीडीएफ जो है वो तुमको नजर आ जाएगी। इस पीडीएफ के बेसिस पे तुमको ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो सर ने इसमें क्या पढ़ाई है कि टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है, सर ने इसमें पढ़ाया है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, सर ने पढ़ाया है अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग का ये इंट्रोडक्शन है। तुमको लगता है कि यार ये तो बेसिक बेसिक टर्म है, मैं केवल पढ़ लूंगा तो भी काम चल जाएगा, सर के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अरे मत देखो ना लेक्चर, मत देखो ना ये जो लेक्चर है जो सर ने पढ़ा रखा है, आपको कौन बोल रहा है देखने के लिए? लेकिन हम तो हमारी तरफ से डालेंगे ना। तो ये सर के लेक्चर्स है, इस तरीके से आप अपना जो टाइम है वो सेव कर सकते हो। ये आप ही को डिसाइड करना है, ये हम आपको नहीं बता पाएंगे। सब बच्चों का जो स्टैंडर्ड होता है, जो लेवल होता है, वो अलग अलग होता है। उसके बाद आप आ जाओ। उसके बाद अगर आप आओगे तो यहां पे देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग टर्म्स के आपको कितने वीडियो दे रखे हैं? अकाउंटिंग टर्म्स के आपको 9 वीडियो दे रखे हैं। इन सारे में केवल हमने अकाउंटिंग टर्म्स बताई है, एसेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट क्या होती है ये बताई है। अगर आपको लगता है कि यार ये अकाउंटिंग टर्म्स तो हमें आती है, अगर लगता है कि अकाउंटिंग टर्म्स आती है, जैसे एक और पीडीएफ मैंने ओपन कर दिया आपके लिए। अब एक और पीडीएफ आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये तो वो है जो मुझे आता है, तो मुझे पढ़ने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है, तो मत पढ़ो। देखो ये रहा, लायबिलिटीज क्या होती है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या आपको सोचना है
आपको सोचना है कि कंटिजेंट एसेट आपको आती है कि नहीं आती, कंटिजेंट लायबिलिटीज आपको आती है कि नहीं आती, ये आपको सोचना है। पर हमने हमारी तरफ से सारी चीजें जो है वो डाल रखी है और इस तरीके से डाल रखी है, प्रॉपर तरीके से सर ने भी लिख लिख के जो है वो सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है। ये आपको सोचना होगा, इस तरीके से आप अपने घंटों को बचा सकते हो। फिर और आ जाओ, थोड़ा सा और बता देता हूं हल्का सा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सपोज मैं बात कर रहा हूं यहां पे कैपिटल फाइनल अकाउंट की, पार्टनरशिप की। अब मैं पार्टनरशिप पे गया, पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के 9 वीडियोस हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 21 वीडियोस हैं। अब मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पे चला गया, यहां पे जाने के बाद मुझे पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती है। अगर लग रहा है कि यार ये देखो, ये सर ने ये लेक्चर्स ज्यादा क्यों बने हैं, क्योंकि सर ने सब चीजें लिख लिख के पढ़ाई है। हमने लेक्चर उस तरीके से पढ़ाए हैं कि एक बच्चा रजिस्टर लेके बैठा हुआ है और रजिस्टर लेके बैठ के वो जो है वो चीजें लिख रहा है। और वैसे भी हम तो तुमको किताब दे रहे हैं ना, किताब दे रहे हैं ना। अभी रिसेंट में 1 दिन में 2 दिन में जितने भी वीडियोस हमने बनाए ना, वो वीडियोस तुम जरूर देखना। जो किताब हम तुम्हारे घर पे पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सारे क्वेश्चन उसी किताब से आए हैं, प्रूफ के साथ डाल रहे हैं। वहां से तुमको और कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये किताब तो अपने आप में ही एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मांड है बेसिकली, कुछ भी इसके बाहर नहीं है। जो किताब आपके पास पहुंची है, इवन ललित सर के भी बिजनेस के शॉर्ट्स आपको दिखेंगे, शायद अपलोड भी हो गया होगा। एक दिन में मैंने अकाउंटेंसी का किया था। मतलब आप सोचो, इतनी सिमिलरिटी बैठ रही है कि केवल ए और बी की जगह है यहां वहां पे 2 नाम आ गए हैं, एज ऑप्शन भी जो है वो सेम है। तो वो किताब बहुत मेहनत करके बनाई है, जो किताब हमने आपको दी है। ये आपको सोचना है। अब ये लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, आपके पास में टाइम है, तो ये आपको देखना है। देखो रजत सर ने तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है ना, फीचर्स क्या होते हैं, है ना, ये मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, हमने ये पढ़ रखा है। अब तुमको क्या करना है, तुमको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुमको लग रहा है कि यार इस पीडीएफ के हिसाब से कुछ ऐसा है जिसे हमको पढ़ने की जरूरत है, तो किताब खोल के बैठो, जो लेक्चर्स हैं वो स्पीड से लो, स्पीड से लो लेके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। अगर पार्टनरशिप में बेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर लेक्चर तो देखने पड़ेंगे ना। मुझे बताओ, बिना लेक्चर देखे कैसे काम चलेगा, बिना लेक्चर देखे कैसे अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करोगे। तो बेस तो स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे ना, बेस जो है वो तो स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे ना। इस तरीके से जो है वो रजिस्टर पढ़ा रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमको लगता है कि आता है तो छोड़ दो ना, मत करो। लेकिन तुमको लगता है नहीं आता है तो फिर ये लेक्चर तो देखना पड़ेगा ना। इस तरीके से आपको प्लान करना है, क्या करना है। इस तरीके से हमने पूरा ही बैच आप लोगों को दे रखा है, इसलिए ये घंटे यहां पे जो है वो बाकी हैं। आप कहोगे सर बाकी लेक्चर्स कहां हैं, अकाउंटिंग, अगर बाकी लेक्चर्स कहां हैं सर, तो आप देखिए कंप्यूटर अकाउंटिंग पूरी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूरा है, मतलब अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल पूरा है। फिर बात करते हैं, आप देखिए और क्या क्या है यहाँ पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 7 वीडियो हुए हैं, ये क्लासेस लाइव चल रही है। अभी 2 दिन बाद वापस ये क्लासेस लाइव चल जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूरा लाइव होगा। तो तुम्हारे अकाउंटेंसी के जितने भी डाउट्स है ना, वो सारे के सारे डाउट जो है वो यहाँ पे तुम रजिस्टर से लाइव क्लास में पूछ लेना। मनी वाला जो पार्ट है वो मैं तुमको लाइव पढ़ाऊंगा, तो तुम वहां पे लाइव में मेरे से इकोनॉमिक्स के जो डाउट हैं वो पूछ लेना। मतलब ये जो बैच है ये लाइव के साथ में रिकॉर्डेड बैच भी आपका रहने वाला है। ऐसे ही आपका बिजनेस में जो इंटरनल ट्रेड वाला पार्ट है वो हम आपको लाइव कराने वाले हैं। इस तरीके से पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट छोटी यूनिट है, 80 वीडियो में करवा रखी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 154 वीडियोस हैं। अब तुमको लगता है कि यार मुझे मार्केट नहीं पढ़ना, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक सब कुछ आते हैं, तो 20 वीडियो कम हो जाएंगे इसमें से, मत पढ़ो उसमें से, कहां दिक्कत है। ये आपको सोचना होगा। स्टेट्स का सिलेबस बड़ा है, अगर आपको लगता है कि स्टेट्स आती है तो मत पढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ गए ना। तो अब नए स्टूडेंट हो या पुराने हो, आपको इस कोर्स के हिसाब से कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, ये मैं बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर एक बच्चे का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। तो आज से आंख बंद करके ये सोचिए कि मुझे हर हाल में अगले 36 डेज में अपना सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है। कभी तुम आगे बढ़ोगे, कभी तुम पीछे हो जाओगे, कभी तुम आगे बढ़ोगे, कभी तुम पीछे हो जाओगे, लेकिन
अंतिम टारगेट जो है वो 36 डेज का हर हाल में तुम्हें रखना है। ये वो 36 डेज है जहां पे मैं एमसीक्यूज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अब आप कहते हो कि सर हमें तो एमसीक्यूज भी चाहिए। हमें तो सर एमसीक्यूज भी चाहिए, तो तुम चाहो तो इन्हीं के साथ में हमारे एमसीक्यूज भी कर सकते हो। एमसीक्यूज हमने आपको बैच के साथ में भी दे रखे हैं, और अगर आप चाहो तो हमने आपके लिए एमसीक्यूज के लिए तो आप जानते हैं एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इस बात को आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। टेस्ट सीरीज करिए ना लॉन्च आपके लिए। 4000 एमसीक्यूज हम आपको दे रहे हैं। आपको पता हो तो जो टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए लॉन्च करी है ना, उस टेस्ट सीरीज में हम आपको कितने एमसीक्यूज दे रहे हैं? 4000 एमसीक्यूज दे रहे हैं। 4000 एमसीक्यूज में 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। तो आप चाहो तो इन 36 डेज के साथ साथ में अगर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। और इसमें लास्ट में जो है वो आपको 10 मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। यहां से आप तैयारी कर सकते हो। और आप चाहो कि नहीं यार सर एक बार तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, सर प्रैक्टिस बाद में करेंगे, तो तुम बाद में कर लो। हमने प्लान आपको लिए कर ही इसी प्रकार से रखा है। पहले 200 बच्चों के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी तक लगभग 70-80 बच्चे परचेज कर चुके हैं। तो पहले 200 बच्चों के लिए ये फीस जो है वो केवल 1000 रुपए है। आप में से जो भी स्टूडेंट है जो टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो इस टेस्ट सीरीज को लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फेज 1 यहां पे खत्म होता है। फेज 1 में आपको अपना सिलेबस 36 डेज में कंप्लीट हर हाल में करना है। ये फेज हमने दिया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के नाम से, जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जब लर्निंग हो जाती है, तो लर्निंग के साथ में आप चाहें तो, है ना। और सिलेबस के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। हमने जो हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो चाणक्य बैच है, उसमें आपको बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं, है ना, सब कुछ मिल जाते हैं। वहां पे आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे खास बात, कोर्स के साथ में संपूर्ण सिलेबस पर आधारित किताब हम आपको पूरी फ्री दे रहे हैं, जिसमें 70% कंटेंट उस किताब का है, 30% कंटेंट हम आपको प्रिंटेबल फॉर्म में उस बैच में ही अवेलेबल करवा रहे हैं। ये फीचर्स के लिए अनाउंसमेंट मैंने अलग से कर दी है आपके लिए। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं सर अगले 24 दिन क्या होगा। अगले 24 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बात मानता हूं कि यार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो टॉपिक प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना और उसका एनालिसिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने आपको टेस्ट सीरीज में टोटल मिला के कितने टेस्ट दिए हैं? हमने आपको 50 टेस्ट दिए हैं। ये 50 टेस्ट आपको 24 दिन में देने हैं। हर दिन के 2 टेस्ट देने हैं। ये टारगेट रखो, मैं वापस बोल रहा हूं, ये रणनीति को बनाने में मुझे कम से कम 10 से 12 दिन लगे हैं। टीचर से, एक्सपर्ट से बात करी है, हर तरीके से जो है वो चीजें करने की कोशिश करी कि हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। रोज का 2 टेस्ट ही देना है, और वो 2 टेस्ट जो दोगे ना, उसके बेसिस पे अपने आप का एनालिसिस करना है, अपना विश्लेषण करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखना है, देखने वाले वो जो क्वेश्चन है वो गलत क्यों हुए हैं। अगर लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, वापस पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक वापस देखना पड़ेगा, वापस एक बार किताबें खोलो या नोट्स खोलो या वीडियो लेक्चर्स खोलो। सपोज एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो जाके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वीडियो लेक्चर देखो, वहां से कॉन्सेप्ट को समझो। इसलिए मैंने आपको एक दिन के 2 टेस्ट ही दिए हैं। तो एक बार तो मोटे मोटे तौर पर आपका 36 दिनों में थ्योरेटिकल रिवीजन हो जाएगा। दूसरा रिवीजन जो आपका होगा, ये वो रिवीजन होगा जहां पे आप क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होगा, अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे, वो मिस्टेक्स नेक्स्ट टेक्स्ट में रिपीट नहीं करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दूसरी बार जो रिवीजन है वो आपका होगा कब? अगले 24 दिन में। रोजाना टारगेट से 1 से 2 टेस्ट देने ही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मत परचेस करना ये कोर्स, मत परचेस करना ये किताब, मत परचेस करना ये टेस्ट सीरीज। लेकिन अगर तुम बिना टेस्ट दिए चले गए ना, तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। सागर गुप्ता का इंटरव्यू जाके देख लेना, जिसने 2nd रैंक दिया है, उसने कितने क्वेश्चंस किए थे। हमने इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए, उसके बाद भी हर स्टेट के अकाउंटेंट के क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करे थे, तब जाके सिलेक्शन होता है। दिव्यांशु बिष्ट का एग्जांपल आप देख लो, किसी का भी आप देख लो, तो क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। इसलिए इस बार हमने टेस्ट सीरीज में आपको 4000 एमसीक्यूज दिए हैं। 4000 एमसीक्यूज वो मिल जाएंगे आपको, और साथ में
और साथ में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं ना, ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं, इस कोर्स के साथ में किताब भी दे रहे हैं। इस किताब में हम आपको 2900 से ज्यादा एमसीक्यूज दे रहे हैं। 2900 एमसीक्यूज हम आपको दे रहे हैं, और ये 2900 एमसीक्यूज भी हम आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं। तो ये 36 दिनों में, 36 डेज में जो आप पढ़ोगे ना, उसका एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। तो आप चाहें तो 36 डेज में चैप्टर के साथ में वो वीडियो सॉल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हो। तो हम आपको ये भी दे रहे हैं। तो 4000 एमसीक्यूज दे दिए हैं हमने, कहां पे, टेस्ट सीरीज में। 3000 एमसीक्यूज हमने किताब में दे दिए, 7000 एमसीक्यूज दे दिए हैं। बाकी इधर उधर मिला के और कर दो, पर अगर आप 7000 एमसीक्यूज भी इस बार करके चले गए ना आरपीएससी अड्डा के, सिलेक्शन नहीं हो, जितनी फीस दी है उसके 5 गुना फीस लौटाने को तैयार हूं। बस मुझे आपको यह सबूत देना पड़ेगा कि सर हमने वो सारे 7000 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया है। ये मुझे अश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अश्योर हूं, मैं अश्योर हूं कि अगर आप वो 7000 एमसीक्यूज करके चले गए तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होने वाला है। आप कहोगे सर सिलेक्शन के लिए 7000 एमसीक्यूज को कोई करने के होते हैं क्या? हां, करने के होते हैं, और तुम्हें करने भी पड़ेंगे। नहीं करके जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। 1 नंबर से, 2 नंबर से, 10 नंबर से, 20 नंबर से नहीं हो पाएगा सिलेक्शन किसी न किसी रीजन से। फिर मत कहना कि यार काश सर की बात मान ली होती। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर आप कोई नीट वाला कोई शॉर्टकट सोच के बैठे हो पेपर के जुगाड़ का, वो आपका लुकआउट है, वो देख लेना। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं मेहनत की बात कर रहा हूं। उसके लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और कोशिश करके और स्ट्रेच करके उसको 13 घंटे, 14 घंटे, ये पढ़ना ही पड़ेगा इस अंतिम समय में। अभी भी अगर तुम जॉब कर रहे हो, अभी भी अगर तुम कहीं और जाते हो, पार्टी करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, फिरते हो, वो वीक में भैया 1 दिन 2 घंटे, 1 घंटे चलेगा। रोज ही ऐसा कर रहे हो, अभी से कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा। मत हो परेशान, फिर मत हो परेशान। तो 40 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने हैं, और डेली 1 से 2 टेस्ट जो है वो आपको देने हैं। केवल टेस्ट देना ही काफी नहीं है, प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी कमियों का एनालिसिस करना है और कमजोर टॉपिक पर काम करना है। मैंने देखा है स्टूडेंट हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन का सब्जेक्ट ही हमेशा उठाता है, उसी को पढ़ता रहता है, और जो सब्जेक्ट मुश्किल होता है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। आपको स्टैटिस्टिक्स से डर लगता है ना, उस वहां से पढ़ना शुरू करो पहले। वहीं से आपकी सफलता जो स्टार्ट होगी, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार मैं अपनी कमजोरी पे काम कर रहा हूं। ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, है ना। ये आपको ये रिसर्च जो है ना, ये करनी पड़ेगी। आपको दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। ये गैप जो है ना, ये गैप्स को फिल करना पड़ेगा। ये आपका नेक्स्ट 24 डेज का टारगेट है। अब जब अगला 24 दिन हो चुके हैं, तो अब आपका जून खत्म हो चुका है, जुलाई खत्म हो चुका है, अब आ चुका है आपका अगस्त आ चुका है। ओके, टेस्ट सीरीज के लिए मेरा रिकमेंडेशन, मेरी ही टेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। ये वही टेस्ट सीरीज है जो पिछली बार भी हमने दी थी। इसी को टेस्ट देकर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी बताया था। हर टेस्ट में ईशान और सागर की रैंक रहती ही थी, और इस बार हमने और मॉडिफाई किया है, और एमसीक्यूज दिए हैं। पिछली बार पूरा वीडियो सॉल्यूशन नहीं था, इस बार हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको दे रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो सॉल्यूशन देखो, नहीं देखना है तो आप केवल पीडीएफ से भी काम चला सकते हो, ताकि आपको पता चल जाएगा। तो ये विद वीडियो सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फीचर्स है। बहुत मेहनत लगती होगी ना, आप सोच के देखो ना, थोड़ा तो सोच के देखो। 4000 एमसीक्यूज किसे कहते हैं, और एक एमसीक्यूज को करवाने में कम से कम 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन लगता है, तो 8000 मिनट हो गए ना। 8000 मिनट हो गए तो आप कैलकुलेट कर लो कितने घंटे का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। और फीस कितनी है? केवल 1000 रुपए। क्या आपके सिलेक्शन से ज्यादा है? आप बताइए। मेहनत लगती है, इसलिए हम उतनी ही फीस लेते हैं, बहुत ज्यादा भी फीस जो है वो हम नहीं लेते। अब क्या होगा सर? अंतिम चरण बताइए। अब 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपके पास हैं 20 दिन। आपके पास हैं 20 दिन। अब इन 20 दिनों में आपको क्या करना है? मेरा सजेशन तो आपको ये रहेगा कि हर एक ऑल्टरनेट डे में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट का मतलब पता है ना क्या होगा? मॉक टेस्ट का मतलब 2 घंटे आपको अपने कमरे के अंदर बंद हो जाना है। ओएमआर शीट की किताब मार्केट से खरीद के लानी है,
मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि आपको मैं एक ओएमआर शीट का फॉर्मेट जो है वो भेज दूंगा। मैं कोशिश करता हूं, कमिट नहीं कर सकता, अभी भी मुझे याद आया है, एक ओएमआर शीट का फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा। आप वो ओएमआर शीट प्रिंट करवा देना, और प्रिंट करवाने के बाद जो हमारे स्टूडेंट है ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं, सबके लिए नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। आप घर बैठे उसे प्रिंट करवा लो। ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद हमको पीडीएफ भेज दो, हमको पीडीएफ भेज दो। हम तुम्हारे रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस करके तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। चलो, आज इस सेशन में मैंने एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, कमिट कर दिया। अभी टीम मुझे बोलेगी सर बहुत सरदर्दी वाला काम आपने ले लिया है, पर करेंगे तुम्हारे लिए। कमिट कर दिया है, कमिट मतलब कोशिश का कमिट कर दिया है। मैं आपको बता दूंगा कंफर्मेशन इसके बारे में, लेकिन हाँ, 10 मॉक टेस्ट के लिए ये किया जा सकता है कि 10 मॉक टेस्ट में हर दिन आप टेस्ट देंगे, आप हमें एक प्रॉपर पीडीएफ भेजेंगे, उस पीडीएफ के बेसिस पे उसका पूरा एनालिसिस करके कितना आपका स्कोर हुआ है, कितने सही है, कितने गलत है, ये हम आपको स्कोर बता देंगे। उसके बाद आप अपनी गलतियों पे काम कीजिए। अगर आपको वैसे टेस्ट देना है तो ऑफलाइन में, बाकी तो आप ऑनलाइन ले रहे हो ना। आप बात समझो, अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है तो ये ऑप्शन बता रहा हूं, अगर आपको ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन तो और अच्छी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ऑनलाइन तो आप जब टेस्ट को सबमिट करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपने गलत किया है, जो गलत किया है उसको क्यों किया है, पूरी एनालिटिक्स पता चल जाएगी, आपकी रिपोर्ट पता चल जाएगी, आपकी पिछले टेस्ट से परफॉर्मेंस में कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा। आपको पूरे उत्तराखंड में सभी स्टूडेंट के साथ में आपका जो रैंकिंग है वो पता चल जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 20 दिन है आपके पास में और 10 मॉक टेस्ट है। मेरा सजेशन यह है कि हर ऑल्टरनेट डे में आप एक टेस्ट दो। उससे क्या होगा, तो उससे आपके 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, और मॉक टेस्ट के द्वारा आपका एक बार रिवीजन और हो जाएगा। एक बार रिवीजन आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हुआ, एक बार आपका टॉपिक वाइज टेस्ट के थ्रू रिवीजन हुआ, एक बार आपका मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन होगा। फिर से आपने आपकी गलतियों पे काम करा, क्योंकि आप एक दिन में 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब बाकी आप अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, है ना। अगर आपके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, वो 20 क्वेश्चन को क्यों 20 क्वेश्चन गलत हो गए हैं उसका एनालिसिस कर रहे हो। उसके बाद में फिर से फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, फिर इंप्रूवमेंट करोगे, फिर 80 नहीं 82 लाओगे, फिर अगेन उसके बाद में करोगे। ऐसे करते करते तुम 88 90 मार्क्स पे पहुंचोगे। और पहुंच गए ना, अगर पहुंच गए तो समझ लेना इस बार कौन से आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 10 फुल मॉक आपको लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पे देने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। ये हमने प्लान किया है। तुमको लगता है कि सर 200 एक दिन देने हैं, तुम दे सकते हो। हमने हमारे अनुभव के आधार पर, हमारी फैकल्टीज के अनुभव के आधार पर, जो हमने सिलेक्शन दिए हैं उसके आधार पर हमने एक मास्टर प्लान आपको बताया है। क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आपको सोचना है ना। बचे हुए दिन में उसका पूरा रिवीजन और एनालिसिस जो है वो आपको करना है। 22 अगस्त तक अपना क्विक रिवीजन और मॉक टेस्ट का चक्र पूरा करें, ताकि 23 अगस्त के मुख्य एग्जाम के लिए आप 100% जो है वो तैयार रहें और कॉन्फिडेंट रहें। सोच के देखिए, सोच के देखिए, अगर 10 टेस्ट देने के बाद 11वां फुल मॉक टेस्ट आप जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, कितना कॉन्फिडेंस होगा। हर टेस्ट में आपके नंबर 80 से 90 के बीच में थे। सोचो कितना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होने वाला है, और यही कॉन्फिडेंस तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो हमारी मेहनत है, ये सेशन बड़ा हुआ है, लंबा हुआ है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मेन मोटिव था, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाए, मैंने कोशिश करी है वो बात आप तक पहुंचे। फिर से एक टेबल आपके सामने। फेज 1 36 डेज होंगे। एक सब्जेक्ट को 3 दिन आपको देने हैं, 6 दिन में एक यूनिट करनी है। इस तरीके से आपकी 6 यूनिट है ना। तो 12 3 जा 36 में पूरा आपका डीप लर्निंग होगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। फेज नंबर 2 प्रैक्टिस का होगा। 24 दिन मिलेंगे, 1 से 2 टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, यहां मॉक टेस्ट नहीं देने। गैप एनालिसिस करना है, अपनी कमियों को पहचानना है, सुधार पे काम करना है। फेज 3 में रिवीजन करना है। 20 दिन होंगे, ऑल्टरनेट डे फुल मॉक टेस्ट देना है, स्पीड और कॉन्फिडेंस पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। और आप ऐसा करने पे 100% मेरे हिसाब से तैयार हो जाओगे युद्ध लड़ने के लिए। पहले अपनी ज्ञान को बढ़ाओ, फिर अपनी शार्पनिंग
शार्पनेस पे काम करो, फिर आप विक्ट्री लेकर ही आएंगे। हर एक फेज दूसरे फेज से जुड़ा हुआ है। सोचिए, पहला फेज अच्छा हुआ तो दूसरा फेज कितना अच्छा होगा, तुम्हारा मन कितना खुश होगा कि यार हमने पहला फेज जो है वो अच्छे से गुजार लिया है, अब मैं दूसरे फेज पे चला गया हूं, दूसरा फेज हो जाएगा, अब कितना खुश होंगे, अब आप तीसरे फेज पे चले गए हो। और अगर पहला फेज तुम पूरा नहीं कर पाओगे और दूसरा फेज तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, दूसरा बिगड़ा तो तीसरा भी बिगड़ेगा और तीसरा बिगड़ेगा, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो अपनी आंखों में आंसू लेके मत आना आंसू लेकर, ना अपने मन में कोई पछतावा करना, ना ये सोचना कि मेरा सिलेक्शन काश हो जाता, क्योंकि तुमने पहले ही गलती कर ली थी, तुम पहले ही हार मान चुके थे, तुम्हारे जो प्रयास हैं वो पहले ही फेल हो चुके थे। तो हमेशा ध्यान रखो, जिंदगी में कभी भी काश नहीं आना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता। तुम्हारे पास मौका था, हमारे जैसे टीचर थे, तुमको हमने मास्टर प्लान बना के दिया। इतने अच्छे मास्टर प्लान को अगर आप तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है तैयारी। आज से सिलेक्शन आपका 305 पदों पर, एक सीट हर हाल में आपकी है। बाकी आप जानते हैं हमारी एप्लीकेशन पर हमने बहुत कुछ वैसे भी आपको फ्री जो है वो दे रखा है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को फ्री में पाना चाहता है, तो मैंने भी आपको बता ही दिया था कि प्रीवियस ईयर पे जो पेपर्स है वो हमने कोर्स में ही फ्री में डाला हुआ है आपके लिए। आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ई बुक हमें मिल जाए, सर आप कुछ मत दो सर, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत खुश है सर, हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, 500 एमसीक्यू की पीडीएफ तो ले लो, जो आपके सिलेबस पर बेस्ड होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन होंगे, बायलिंगुअल होगी और वो एक्सप्लेनेशन के साथ होगी, वो तो चाहिए ना। तो वो मिल जाएगी कहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन पर हमने जो है वो 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ जो है वो डाल दी है। ओके, कहाँ डाली है वो मैं भी आपको बता दूंगा। साथ में हर रविवार को शाम को 7 बजे, अभी जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई ना, टेस्ट सीरीज जो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो फ्री में भी पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? वो हर एक स्टूडेंट जो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का है और पाना चाहता है हमारी टेस्ट सीरीज, वो भी कंप्लीटली फ्री, तो हर रविवार को शाम को 7 बजे आपके एग्जाम पैटर्न पर आपके टॉपिक में से, आपके सिलेबस में से एक टॉपिक का हम टेस्ट रखेंगे। ये टेस्ट जो है वो 50 क्वेश्चन का होगा। ये टेस्ट जो है उसमें 50 नंबर का होगा और साथ में को 50 क्वेश्चंस आएंगे आपको। ये 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में सॉल्व करने होंगे। ये 30 मिनट में जिसने सॉल्व कर दिया है, जिसका रैंक बनाया है, लाइव टेस्ट में जिसने अटेंड किया है, उसे हमारा ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिलने वाली है। बाकी मैंने आपको बताया था कि एक टॉक विद टॉपर्स का भी प्रोग्राम हम करेंगे 14 तारीख को। हमारे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके साथ में भी एक प्रोग्राम करेंगे, बहुत जल्दी हम उसका भी अपडेट देंगे। ओके, तो यहाँ पे फ्री मटेरियल में जब आप जाएंगे तो उत्तराखंड के नाम से जब आप यहाँ पे फोल्डर सर्च करेंगे, वहां पे आपको ये 500 की पीडीएफ मिल जाएगी। स्टूडेंट, होप सो ये स्ट्रेटेजी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट करके लिख दिया करो यार। बाकी ये वीडियो हमने आप ही के लिए बनाया था। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपके सपनों को पूरा करने में कुछ सहायता हम कोशिश करेंगे कर पाए। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन सब आप तक पहुंचता रहे। मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।